भैया भैया फिल्मी दुनिया वाले इस गीत में नहीं गा रहे हैं, इसमें इल्मी दुनिया वाले गा रहे हैं। गा रहे हैं और मैंने एक गजल सुनी, मुझे अच्छा लगा, मैं आपको सुना रही हूँ, शायद आपको अच्छा लग जाए। कि ऐसे ना बेटा, बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत अच्छे बुट्टू। अरे तिवारी, इस गीत को सुनिएगा, आपकी आत्मा को अच्छा लगेगा। गीत कह रहा है कि ऐसे ना हो, कि ऐसे ना जा खफा हो के बेटे, ऐसे ना जा खफा हो के मुँह अपना मोड़ के, ऐसे ना जा खफा हो के मुँह अपना मोड़ के, तो हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के, कि हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के, ऐसे ना जा खफा हो के दिल मेरा तोड़ के, हम खुद ही चले जाएंगे तेरा छोड़ पवन भैया, खन्ना बाबा, गीत को सुनिए। गीत कह रहा है हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के, और हमारे वकील साहब इस गीत को सुनेंगे जहां भी बैठे हैं। बस मैं प्रयास कर रही हूँ कि मेरे गीत में भी आ जाए छोड़ के, लेकिन शहर छोड़ के नहीं ना बेटा, गांव छोड़ के नहीं। देखिए मैं क्या लाने का प्रयास कर रही हूँ, आपको अच्छा लगेगा। जिस समय राजा हरिश्चंद्र की पत्नी एक लौता पुत्र है जिसका नाम है रोहित, ऐसा समय आया, सारा राजपाट बिक गया, सब कुछ धनमाल खत्म हो गया, और इतनी स्थिति खराब हो गई कि राजा को चाकरी करनी पड़ रही है मरघट पर, और रानी नौकरानी बन गई है, पुत्र भी मर गया है, एक लौता लाल मर गया है। और जब एक लौता लाल रोहित मर गया तो तारा अपने पुत्र की लाश को लेकर मरघट पर पहुंची, और जब पहुंची तो उसने अपने स्वामी हरिश्चंद्र से कहा कि महाराज अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करना है। बेटे, जब ये कहा तो राजा हरिश्चंद्र ने भी उस समय वहां पर कर का टका मांग लिया। जब कर का टका मांगा तो रानी से रहा नहीं गया, और रानी ने कहा स्वामी के सत धर्म के ही कारण परिवार था बिका, रानी ने कहा स्वामी याद करिए कि सत धर्म के ही कारण परिवार था बिका, और जो कुचक्र था समय का वो अब तक नहीं रुका।
बुरा समय खत्म नहीं हुआ और तारा का नयन तारा न धरती पे रह सका, कि तारा का नयन तारा न धरती पे रह सका, और माता से मांगते हो तुम कर का ये टका। अरे एक माँ से उसके बच्ची के अंतिम संस्कार के लिए कर का टका मांग रहे हो, माता से मांगते हो कि तुम कर का टका। लेकिन तारा ने कहा स्वामी अगर इसका अंतिम संस्कार आप नहीं कर रहे तो सुनिए। भैया मेरे क्या कर रहे हो? तारा ने अपनी साड़ी के 2 टुकड़े फाड़े और एक टुकड़ा अपने लाल रोहित के ऊपर डाल दिया और रोते रोते कहने लगी कि कुछ पास नहीं हो, यहाँ जितने लोग बैठे हैं बस यही है। मैं निवेदन कर रही हूँ अगर मेरी पंक्ति आपके दिल को अच्छी लग जाए तो अभी तक तो मैंने नहीं कहा आप अपने मन से तालियां दे रहे हैं, लेकिन गीत की लाइनें अच्छी लग जाएं तो अपना आशीर्वाद दीजिएगा। तारा ने कहा स्वामी कि कुछ पास नहीं मेरे तन का वसन छोड़ के कुछ पास नहीं मेरे तन का वसन छोड़ के, और के पहले ही जा चुके हैं मुझको, पहले ही जा चुके हैं मुझको सजन छोड़ के। लेकिन आज लो आज जा रहा मुझको मेरा ललन छोड़ के। कहा लो आज जा रहा मुझको मेरा ललन छोड़ के। स्वामी ने भी छोड़ दिया, मेरे पास इस साड़ी के अलावा कुछ भी नहीं है। तो कुछ पास नहीं मेरे तन का वसन छोड़ के, लो आज जा रहा मुझको मेरा ललन छोड़ के। सुशील भैया पहली पंक्ति में लो आज जा रहा मुझको मेरा ललन छोड़ के। अब देखिए दूसरी जगह कहाँ, गौर से सुनिए। राजा दशरथ ने जब यह सुना कि कैकेयी ने 2 वरदान मांग लिए हैं, पहला वरदान भरत को राजगद्दी और दूसरा राम को 14 वर्षों का वनवास, तो राजा ने कहा वचनबद्ध हो करके मैं कुछ भी न कर सका, राजा ने कहा मैं वचनों में बंध गया, तो वचनबद्ध हो करके मैं कुछ भी न कर सका, और जीवित हूँ वन गमन सुन के मैं अब तक न मर सका, और गरिमा विहीन अब ये सूर्य वंश हो गया, और मुझसे ही दूर मेरे कुल का अंश हो गया। जब भगवान राम जानकी लक्ष्मण तीनों चल दिए तो राजा दशरथ कहने लगे आज ऐसा लग रहा है, आज ऐसा लग रहा है कैसा कि जो ज्योति चली हो लग रहा है कि जो जो
कोई चली जाती अपने नयन छोड़ के, और जो सूरज चला जाता है वो गगन छोड़ के। और आज मेरा राम जा रहा है तो लो आज जा रहा मुझको मेरा ललन छोड़ के। देखिए पहला ललन वो जहां सजन भी छोड़ रहे हैं और ललन भी छोड़ रहा है। यहाँ देखिए सजनी सजन दोनों जा रहे हैं, ललन जा रहा है। एक पिता कह रहा है, और तीसरी जगह देखिए अंतिम बात, भगवान कन्हैया का जन्म हुआ, देवकी जानती है कि मेरे इस लाल को भी छीन कर मेरा भाई कंस पटक कर मार देगा। ये सोच कर भी अपने दिल पर पत्थर रखती है और वसुदेव के हाथ में कन्हैया को पकड़ा देती है। और कन्हैया जब कन्हैया को लेकर वसुदेव जाते हैं तो देखिए देवकी एक बात मन में विचार रही है और कह रही है क्या? कि भैया ने दुख दिया पर मेरा भला किया, मेरे भाई ने मुझे दुख दिया लेकिन मेरा भला किया। और उस कंस ने भला क्या किया? क्या? कि भैया ने दुख दिया पर मेरा भला किया। और भला क्या किया? क्या? कि जग के जगत पिता की मुझे माँ बना दिया, मैं जगत पिता की माँ बन गई। तो जीवन हर बच्चे का माता सहेजती, निज सुत को दूर करके वो माँ है भेजती, वो माँ है भेजती, वो माँ है भेजती। तो उस माँ ने कहा कि आज मेरा कन्हैया जा रहा है और कैसा लग रहा है? ऐसा कि जो खुशबू चली जाती है, कि जो खुशबू चली जाती अपना सुमन छोड़ के, देवकी को जा रहा है उसका किशन छोड़ के। तो लो आज जा रहा मुझको मेरा कन्हैया लाल की जय। गीत बहुत बढ़िया आया है। हाँ अब आया है, गीत बहुत बढ़िया आया है। हाँ बढ़िया। ऐसे ना
खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के। हम खुद ही चले जाएंगे, हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के। कि हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के। बढ़िया बात बहुत बढ़िया आई है। आपने कहा सत्य धर्म के ही कारण परिवार था बिका। और ये फिर खन्ना बप्पा और क्या आपकी तरफ से ढेर सारी मुद्राएं हैं। और पवन दुबे जी बहुत बहुत धन्यवाद है। बात सवाल आपने सुना है, सवाल आपने सुना है। और ये फिर हमारे पवन दुबे जी और खन्ना बप्पा आपकी तरफ से वाह ये ढेर सारी मुद्राएं हैं। सुने आप इकट्ठे दे दिए क्या? बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुने आप खन्ना बप्पा जी, सुने आप इस गीत को, सुने आप भैया भैया। भैया भैया चलिए, अगर बात बढ़ती रहेगी तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। आप गीत को सुने। सवाल आया है, सवाल आया है कि तारा ने कहा हरिश्चंद्र से, भैया 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 हेलो, समझ गया। अब हो गया जो होना था, इसको आप बढ़ाते रहेंगे तो फिर और हल्ले मस्ती रहेगी। इसलिए कि कुछ चीज का इलाज है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती जिसका इलाज ही नहीं। तो ठीक है, सुने आप खन्ना बब्बा, आपने कहा कि तारा ने हरिश्चंद्र से कहा, अपने साड़ी को फाड़ दिया। अब साड़ी को फाड़ करके रोहित के ऊपर डाल दिया। अब फिर कहने लगी क्या? अब रोहित मर गया है, रोहित मर गया है। बहन जी आदित्य जी, इस बात को आप गौर करें थोड़ा सा। मैं निवेदन कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान दें इस पर। आखिर मेरी भावना क्या है, मैं कहना क्या चाहता हूँ। रोहित मर गया है और तब तारा कह रही है क्या कि कुछ पास नहीं है मेरे तन का वसन छोड़ के। क्या बात है, क्या बात। लो आज जा रहा मुझको मेरा ललन छोड़ के। अब रोहित मर चुका है। नहीं वो बात नहीं, मैं रोहित की बात कर रहा हूँ, हरिश्चंद्र के पुत्र की बात कर रहा हूँ, तारा के पुत्र की बात कर रहा हूँ। कि तारा ने कहा कि लो आज जा रहा मुझको मेरा ललन छोड़ के। अब रोहित मर चुका है, तब तारा कह रही है कि लो आज जा रहा मुझको मेरा ललन छोड़ के। अब फिर दूसरी बात आपने कहा, जब रामचंद्र जी बन जाने लगे तो दशरथ जी ने कहा कि लो आज जा रहा मुझको मेरा ललन छोड़ के। ये बात है, बात मुख्य ये है, अगर
छोड़ के जाने का मतलब ये है कि लो आज जा रहा मुझको मेरा ललन छोड़ के, मतलब कहीं छोड़ के जा रहा है। सही है। बात सार्थक होनी चाहिए। अब आपने उधर रोहित के लिए कह दिया कि तारा ने कहा कि लो आज जा रहा है मुझको मेरा ललन छोड़ के, फिर आपने इधर कह दिया दशरथ जी कह रहे हैं कि लो आज जा रहा मुझको मेरा ललन छोड़ के। अब फिर उधर जो भी आपने कहा फिर मैं ध्यान नहीं दिया उस पर, हम कहा कि बात यहीं से थोड़ा डिसबैलेंस हो गया। अब आगे आप सुने, प्रयास कर रहा हूं कि कुछ पंक्तियां जवाब की बन जाए। अरे पति धर्म के ही कारण अनुष्ठान ये किया, माँ उमा ने पुष्पक पुण्यक व्रत का अनुष्ठान किया, पुण्यक व्रत का अनुष्ठान किया, जिसमें अश्विनी कुमारों को बुलाया कर्मकांड के लिए। अनुष्ठान पूरा हो गया। अश्विनी कुमारों से माँ उमा ने कहा कि दक्षिणा में जो लेना हो, जो मांगना हो मांग लो। तो अश्विनी कुमारों को कुछ नहीं सूझा और उन्होंने भगवान भोलेनाथ को ही दक्षिणा में मांग लिया। क्या बात, दक्षिणा में मांग लिया। माँ उमा कहने लगी क्या क्या, अरे पति धर्म के ही कारण अनुष्ठान ये किया, अब पति के लिए ही मैंने बलिदान ये कहा कि एक तो अनुष्ठान मैंने किया केवल पति के लिए ही किया, लेकिन फिर भी अरे अब क्या बच्चा है, अश्विनी कुमारों से कहा कि अब क्या बच्चा है मुझ पे मेरा मन छोड़ के। क्या मांग लिया आपने? अब फिर माँ उमा ने कहा क्या कि सब कुछ मैं दे सकती हूँ केवल वचन छोड़ के। अश्विनी कुमार नहीं माने, अब भोलेनाथ को ले जाने लगे। माँ उमा ने कहा लो आज जा रहा मुझको मेरा सजन छोड़ के। क्या बात, भगवान भोलेनाथ चल दिए अश्विनी कुमारों के साथ। और कहना हुआ क्या, लो आज जा रहा मुझको मेरा सजन छोड़ के। निवेदन कर रहा हूँ आदरणीय वकील साहब, अरे भैया भैया भैया, इसके बाद ये गाना आप प्लीज, अरे अब सुन लीजिए आप, हमारे बड़ी इच्छा है इसके बाद गाना क्या बताएं अब आपको, लेकिन अब नींद लग रही होगी। अच्छा वकील साहब ये है, नहीं वकील वो भी तो शायद आप ही के साथ। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, कभी रॉन्ग नंबर लगा जाता। हाँ रॉन्ग नंबर लग गया। एक बात आप और सुने, सुनाइए। जब रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास मिला और साथ में लक्ष्मण जी भी चल दिए, तब उर्मिला बोल पड़ी क्या क्या
गए परदेश मेरे धर्म निभाने। एक पंक्ति और सुने आप। बोल बहुत मेहनती अरे लड़का। पिया गए परदेश में धर्म निभाने को, अरे पति बिना लगे ये जीवन जैसे खाने को। तो अब क्या बचा है मुझ पे, अरे कब क्या बचा है मुझ पे मेरा जीवन छोड़ के। मन को साथ के ले गए, मन को साथ ले गए मेरा तन छोड़ के। लो आज जा रहा मुझको मेरा सजन छोड़। आज जा रहा मुझको मेरा सजन छोड़ के। और ये हमारे अंकुर गुप्ता जी और ऋषभ चौरसिया जी आपकी तरफ से ये 51